जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। किंतु उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को दीपों के पर्व दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये दिवाली भारत वाली, क्या तात्पर्य है इस दिवाली भारत वाली से? क्योंकि जिस तरह की खबरें आजकल मार्केट में बाहर निकल कर आ रही हैं, उन खबरों को सुनकर आप गौरवान्वित काफ़ी ज़्यादा महसूस करेंगे। चाहे वह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच रहा हो T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें भारत की जीत, और साथ ही साथ जब हम ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर 200 सालों तक राज किया, अब आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर एक इस तरह की खबर बाहर निकल कर सामने आ रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन के पीएम, जिनका नाम है ऋषि सुनक, वो बहुत जल्द ही यूके के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। इतिहास गवाह होगा कि आज तक ब्रिटेन में कोई भी हिंदू पीएम नहीं बना है, और साथ ही साथ किसी भी पीएम ने भगवत गीता के ऊपर शपथ नहीं ली है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो भगवत गीता के ऊपर ओथ लेंगे, अपनी शपथ लेंगे, और ये भारत को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करने की बात है। आखिरकार ये कब हुआ? हालांकि इनको प्रधानमंत्री तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जब बोरिस जॉनसन जी ने इस्तीफा दिया था उसी समय, किंतु कुछ कारणवश लिज ट्रस नाम की महिला जो प्रधानमंत्री बनती हैं, हालांकि उनको 46 दिनों के बाद अपना इस्तीफा देना पड़ता है, वो प्रधानमंत्री बनती हैं और 46 दिनों के बाद इस्तीफा देते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते इनको अपना इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ की गवर्नेंस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही थी। एक मौका बाकी कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को दिया, और ऋषि सुनक ने क्या कहा जानेंगे आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, ये आप काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स की मेजर हेडलाइंस देख सकते हैं। ऋषि सुनक यूकेज फर्स्ट पीएम ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड पीएम मोदी ने भी उनको काफ़ी ज़्यादा बधाई दी। ऋषि सुनक पहले एक इंडियन ओरिजिन पीएम हैं। हालांकि इनके प्रधानमंत्री बनने से पहले काफ़ी सारे लोग प्रधानमंत्री की रेस में शामिल थे, जिसमें बोरिस जॉनसन नाम के व्यक्ति, जो कि फॉर्मर पीएम हैं, वो भी इस रेस में शामिल थे। हालांकि उन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मानते हुए अपने पद से वापस लेने का फैसला किया, और वो बैकफुट पर चले गए। अपना नॉमिनेशन उन्होंने वापस लिया और ऋषि सुनक का नाम आगे बढ़ाया, और उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए एक अवसर दिया गया। ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित बात है। आइए, ये भारत आखिरकार इतना गौरवान्वित क्यों हो रहा है, क्या संबंध है ऋषि सुनक के साथ, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, ये आपको दिखाई दे रहे हैं चश्मे वाले व्यक्ति जो हैं, इनका नाम है NR नारायण मूर्ति, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं इन्फोसिस के। यानी कि इन्फोसिस एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसके ये CEO हैं। तो ये आपको इधर साइड में एक महिला दिखाई दे रही होंगी, इनका नाम है अक्षिता मूर्ति। अक्षिता मूर्ति जो है वो नारायण मूर्ति की डॉटर हैं, और ये नारायण मूर्ति और ये ऋषि सुनक जो है वो उनके सन इन लॉ हैं। किसके? इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति के। यानी कि ये इनके दामाद हैं, और वही रिलेशन है जो कि भारत को साथ मिला हुआ है। हालांकि और भी इनके रिलेशंस हैं। ये ऋषि सुनक जी जो हैं, ये भारत ओरिजिन इसलिए बताया जा रहा है इनको, क्योंकि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या ग्रैंडफादर थे, वो जो थे आपकी इंडियन ओरिजिन थे। यानी कि पंजाब से उनका संबंध था, और पंजाब से जब उनका संबंध था तो वो जाते हैं रोजगार की तलाश में अफ्रीका में, किंतु अफ्रीका में वहाँ पर उनके साथ अत्याचार होता है इंडियंस के साथ, तो वहाँ से मूव कर जाते हैं और यूके में सेटल हो जाते हैं अपने परिवार के साथ, और वहीं से इनके माँ पिताजी वहाँ पे जन्म लेते हैं, और इनका जन्म जो होता है वो वहीं यूके के अंदर होता है। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनका कैरियर किस तरह से शुरू होता है। साथियों, इनका जन्म 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। इनकी एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने BA कर रखा है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे इन्होंने MBA कर रखा है। इन्होंने साल 2009 के अंदर अक्षिता मूर्ति, डॉटर ऑफ इन्फोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति के साथ इन्होंने शादी की 2009 के अंदर, और ये यूके के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कपल्स हैं। रिचेस्ट कपल से तात्पर्य है, इन्होंने किंग चार्ल्स, जो कि वहाँ के अभी नए किंग चार्ल्स बने हुए हैं, उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ रखा है। उनकी संपत्ति लगभग 350 मिलियन पाउंड्स के आसपास है, जबकि वहीं इनकी संपत्ति जो है 730 मिलियन पाउंड्स
यदि हम इनको भारतीय रुपयों के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो लगभग 6,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। आखिरकार इतनी सारी संपत्ति इनके पास कहाँ से आई? तो साथियों, जब ये पढ़ रहे थे तो उन्होंने यूएसए में अपना कोई बिजनेस खोला। उस यूएसए के बिजनेस को खोलने के बाद इन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस बंद किया और इनके पास इन्फोसिस के कुछ शेयर भी हैं, जो इनको काफ़ी ज़्यादा एक रिचेस्ट कपल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, इनके बारे में काफ़ी सारे फर्स्ट्स बताए जा रहे हैं। पहले हिंदू जो कि ब्रिटेन में इतनी ऊंची पोस्ट संभालने वाले हैं। पहले एशियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। आज से पहले जितने भी वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं वो सारे वाइटिश प्रधानमंत्री बने हैं, श्वेत प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कि अश्वेत होंगे, एशियाई के होंगे। यहाँ तक कि वहाँ पर कोई भी चाइनीज़ प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है अभी तक, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भारत एशियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर यूके को देखने को मिल रहा है। कहते हैं इतिहास दोहराता है अपने आप को, हिस्ट्री रिपीट्स अगेन। इतनी जल्दी दोहराएगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। साथियों, इनको काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज में एक इस तरह की महत्वपूर्ण पोस्ट संभालने का मौका मिला है। मात्र 42 साल की उम्र में इनको यूके का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। इनका राजनीति का करियर जो रहा है वो साल 2015 से शुरू होता है। रिचमंड नाम की एक जगह है जो कि यूके के अंदर है, वहाँ से ये पहली बार MP चुने जाते हैं और उसके साथ 2018 से लेकर 2019 तक ये जो वहाँ की PM थेरेसा होती हैं, थेरेसा मई, उनके अंदर सेक्रेटरी के अंदर तहत काम करते हैं। 2020 से लेकर 22 तक ये बोरिस जॉनसन जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्यरत होते हैं। उसके साथ ही 2022 में जब ये रिज़ाइन करते हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे, और वो दिन आ जाता है जिस दिन ये यूके के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। साथियों, इन्होंने यूके के प्रधानमंत्री बनने से पहले कुछ रीति रिवाजों को फॉलो किया। इन्होंने अपने शपथ समारोह में इन्होंने कहा कि मैं भगवत गीता के ऊपर शपथ लूँगा, अपनी ओथ की मैं भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ लूँगा। ये ऐसा पहली बार होगा कि जब कोई भी हिंदू प्रधानमंत्री पहली बार इस तरह से यूके के अंदर, एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री के अंदर, एक भगवत गीता के ऊपर शपथ ले रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाली बात है। और साथ ही साथ इन्होंने दिवाली के अवसर पर, क्योंकि इनका नाम दिवाली के अवसर पर ही अनाउंस हुआ, तो इन्होंने कहा कि मैंने अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि प्रधानमंत्री आवास होता है, वहाँ पर उन्होंने अपने घर के आसपास रंगोली बनाई। अपने घर के बाहर ये इन्होंने अपने ट्विटर पर उस तस्वीरों को साझा किया है, एक वीडियो को साझा किया है, आप देख सकते हैं। और इनके ट्विटर में इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इन्होंने लिख रखा है हैप्पी दिवाली एवरीवन। इसके साथ ही ये आपको दिए जलाते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। और इन्होंने दिवाली के पर्व को सेलिब्रेट करने के बाद ही इन्होंने यूके के प्रधानमंत्री के तौर पर नंबर 11 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना भाषण दिया। यह आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से ये दिए जला रहे हैं। अब हम इनके बारे में और थोड़ा सा जानने की बात करते हैं। जब इन्होंने अपना पहला भाषण दिया है तो प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण भूमिका कुछ बात की। इन्होंने बोरिस जॉनसन के बारे में कहा कि वो एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उन्होंने जब उनके अचीवमेंट्स को देखते हुए जब वो PM के पद पर थे, उन्होंने देश को आगे ले जाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैनिफेस्टोज़ हमारी सरकार, हमारी इस पार्टी ने, जिसके तहत मैं इस प्रधानमंत्री के रूप में चुन कर आया हूँ, मैं उन सारे मैनिफेस्टोज़ को, उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथियों, इन्होंने ये भी कहा कि मैं लोगों का ट्रस्ट जीतने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा और मैं जल्द से जल्द लोगों का ट्रस्ट जीत लूँगा। इन्होंने कहा कि जो भी हमने ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री जो जैसे ही बने ये प्रधानमंत्री, तो एक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। उछाल से तात्पर्य है जो वहाँ का शेयर मार्केट है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। इन्वेस्टर्स के अंदर एक खुशी होती है अलग सी, क्योंकि इनका जिस तरीके की पॉलिसी हैं, जिस तरीके से ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस तरह से ब्रिटेन की जनता को लगता है
कि हाँ, हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जो गुजर रहे हैं, लिज ट्रस के द्वारा जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा किया गया था, तो उससे हम बहुत जल्द बाहर होंगे। इन्होंने कहा हमारे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लाइक एज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, कोविड क्राइसिस की वजह से जो हमारा वेल्थ जो है, रिसोर्सेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाए, उनको हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा मेरे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उन सारे हर्डल्स को आसानी से पार करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपना जल्द से जल्द इस यूके की क्राइसिस को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ और साथ ही साथ यूके की जनता के अंदर एक विश्वास दिला सकूं कि मैं जिस कार्य के लिए यहाँ पर बैठाया गया था, उस कार्य को मैं कर सकता हूँ। ये आप ब्रिटिश पार्लियामेंट की तस्वीर देख सकते हैं। ये कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट की तस्वीर है जिसको बर्किंघम प्लेस बोला जाता है, जो कि राजा का महल होता है, जहाँ पर इन्होंने कल राजा से मिले थे, किंग चार्ल्स से मिले थे ऋषि सुनक जी। और ये किंग चेयर है। किंग चेयर से तात्पर्य है जहाँ पर राजा बैठते हैं आपके, जो कि अभी ये किंग चार्ल्स बैठते हैं। ये इंडिया जो है उस समय की ये तस्वीर लेके आया हूँ जब वो ब्रिटिशर्स के अंडर था। तात्पर्य है कि जब भारत अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था, तब कुछ इस तरीके की तस्वीर थी और कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कुछ इस तरीके की तस्वीर है और बहुत जल्द ही इतिहास ने दोहरा दिया। एक इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर यूके को मिला है और देखना होगा कि यूके किस तरह से इस हैंडल करते हैं इसको। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।